नमस्ते सर, अभय चौटाला आए हुए हैं, आज आए थे आपके यहाँ और जो आपको आश्वासन देख के गए हैं उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? जिला मुख्यालय के लिए मैडम 2 महीने से बाहर महेंद्रगढ़ धरने पर बैठी है। जो हालिया सरकार है उसकी नीतियां खराब हो चुकी हैं। हाँ जी। चौटाला साहब ने आकर के हमें पूरा समर्थन दिया है और ये कहा है कि हमारी सरकार यदि आगे आती है तो हम आपको पहला कार्य ये करेंगे, आपका जायज़ है, आपको मिलना चाहिए। 72 साल से महेंद्रगढ़ इतना पिछड़ा हुआ है कि जिला होते हुए भी इसमें अस्तित्व नहीं है। आपको आपका अस्तित्व मिलना चाहिए और मेरी यदि सरकार आती है तो मैं तुरंत प्रभाव से पहला कार्य ये करूँगा। आगे मैं पूर्ण रूप से समर्थन दिया है हमें और किसान आंदोलन का भी हम साथ हैं। जमींदार से इस संबंध है हमारा, किसानों के साथ हम हैं। उनके साथ वो जो सरकार ने काले कानून बना रखे हैं उनको वापस लेने चाहिए और हमारा सरकार यदि जल्दी से जल्दी सुनवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हम आने वाले समय में इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। और भैया रविंद्र कर देते। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जो अभय चौटाला बोल के गए हैं आप उससे कितना सहमत है सर? सहमत है। अभय चौटाला जी अब हमारी बार एसोसिएशन के इस धरने स्थल पे पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा कि अगर हरियाणा में मेरी सरकार बनी तो आपका जो मुख्यालय की मांग है वो मैं पूरी करूंगा। तो हमें आशा और विश्वास है कि बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ पिछले 60 दिन से धरने पे बैठी हुई है, लेकिन पूरी बार एसोसिएशन को इसमें विश्वास है और बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ऐसे ही धरने पर रहेगी जब तक उनको उनका अधिकार नहीं मिलेंगे। तो जो वो आश्वासन दे के गए हैं तो आप उनको मतलब पूरा समर्थन करते हो? हम उनका सम्मान करते हो। बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ के नमस्ते जी। जो अभय चौटाला आए हैं उसके जो वो आश्वासन दे के गए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो जी, अभय चौटाला के भतीजे ने भी दुष्यंत चौटाला ने भी पहले कहा था कि भी पिछली बार हमारा आंदोलन था उस टाइम पर यह कहा था कि मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं तुरंत जो है पहली कलम से जिला हेडक्वार्टर की जो आपकी मांग है उसको पूरा कर दूंगा। अब वो सरकार में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, परंतु उन्होंने उनके पास जब डेलीगेशन गया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा पहले असंध बनाऊंगा, तुम्हारा तो 10 किलोमीटर का फासला है। उनको इतना नहीं पता कि 25 किलोमीटर यहाँ रहता है। जो कुमारा की ढाणी जो है वो 65 किलोमीटर पड़ती है, श्यामपुरा गांव 70 किलोमीटर पड़ता है। उनको इतना पता नहीं है, परंतु जो आदमी की जब इच्छा होती है तभी कोई काम सही होता है। तो सरकार की कोई मंशा जो है ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो वाया बठिंडा नाटने के लिए ऐसा काम कर दिया। तो आपका कहने का मतलब है कि बस बोलते हैं करते नहीं हैं? बिल्कुल 100%। पिछली बार जो है यहाँ के जो नुमाइंदे थे, इन लो पार्टी के जो नुमाइंदे थे वो थे ये रमेश पालटी जी हर बार आते थे और पूरे जो योगदान के लिए कहते थे, आश्वासन देते थे हमारी सरकार आएगी ये करेंगे। अब वो पता नहीं कहाँ कोई उनकी भूमिका 0% भूमिका है। थैंक यू सर। इधर आए हैं और वो जो आश्वासन दे के गए हैं सर उस सब के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, उन्होंने एक अच्छी पहल की है हमारे इलाके के लिए, बहुत बढ़िया किया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं विधानसभा में ये बात उठाऊंगा, आज तक किसी नेता ने नहीं उठाई और हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैं विधानसभा में ये बातें उठाऊंगा और यदि मेरी सरकार में भागीदारी हुई या सरकार में आया तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हक तुम्हें मिलेगा। तो ये मेरठ के लिए बहुत बढ़िया पहल है। तो सर वो तो सरकार आने के बाद की बात है, उससे पहले क्या कहना चाहोगे आप? चलो, उन्होंने पहल तो की है, कम से कम यहाँ जो सरकार में है नुमाइंदे वो तो कहते ही नहीं कुछ भी, यहाँ वोट लेके चले जाते हैं बस। कभी 5 साल वो बन गया, 5 सालों में आज तक किसी ने विधानसभा में उठाने की बात ही नहीं कही है। अब से पहले इतने नेता इतने मंत्री आए हैं वो भी आश्वासन दे के गए हैं और मेरे हिसाब से तो अभी तक तो कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो बोल के गए हैं तो वो करेंगे? नहीं, आश्वासन किसी ने नहीं दिया। इन्हीं ने कहा है कि यदि मेरी सरकार में भागीदारी आई तो विधानसभा में ये बात उठाऊंगा और किसी ने नहीं कहा कि हम ये आपका काम करवाएंगे। किसी नेता नहीं कहा हमें आज तक। धन्यवाद सर। हम चाहें कि आज ही ये कह गए आज ही हमें हमारा हक मिल जाएगा, तो वो अपनी सरकार में आने का वादा करके गए हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि अभी ये लड़ाई लंबी खींचने वाली है, अभी कोई सलूशन नहीं है इसका? अभी फिलहाल तो कोई सोल्यूशन इसका लग नहीं रहा। अगर जो करना चाहेगी तो खट्टर सरकार जो हमारी है वो ही इसका जो समाधान है, सोल्यूशन है वो कर सकती है। हमारा जो यहाँ विधायक है, हालिया विधायक रामविलास शर्मा जी, दान सिंह जी, ये सब मिलके करेंगे तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि ये अगर करें और बात ना बढ़े, ऐसे मुझे नहीं लगता। थैंक यू मैम।
नमस्ते सर, आप क्या कहना चाहते हो इस सब के बारे में कि जो अभय चौटाला यहाँ जो कह के गए हैं, क्या मतलब आप मानते हो कि जो कह के गए हैं वो सब करेंगे? देखिए, ये अभय जी आए, इन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार आएगी तब हम ऐसा करेंगे, पर हम ये चाहते हैं कि वो अपने एजेंडा में ये चीज़ रखें, अपने चुनावी एजेंडा जो इनका होता है उसमें ये हमारी चीज़ रखें कि भाई अगर मेरी सरकार आती है तो मैं महेंद्रगढ़ को अलग और नारनौल को अलग ज़िला बनाऊंगा और महेंद्रगढ़ की जो ज़िला स्तर की जो सुविधाएं वो दूंगा। बाकी रही खट्टर सरकार की बात, अभी मैडम ने बताया, खट्टर सरकार तो एक जुमलों की सरकार है। हरियाणा में रांडों को कमरा नहीं देते किराए पे, और हमने खट्टर सरकार को कुर्सी दे दी खट्टर को, तो उसने उस खट्टर ने मतलब दुनिया ये महेंद्रगढ़ की जनता का विश्वास का हनन किया है और इसका खामियाजा उनको अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। सरकार आएगी तब, उसके लिए बोल के गए हैं, तो आएगी तब तक क्या सर? अरे जब तक हमारी लड़ाई है ये चलती रहेगी, और ये नेता हैं, ये जुमले हैं, ये जुमले देते हैं, कभी कोई स्पष्ट बात नहीं करता। अब अभय आया, वो उसने भी कोई स्पष्ट बात नहीं की। अरे अगर उसको कुछ करना ही था तो अपना अभी घोषणा करता, अपने घोषणा पत्र में मैं इस चीज़ को डालूंगा, कुछ ऐसा करता, भाई हमें विश्वास होता है, पर उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया। पर फिर भी हम देखते हैं भाई क्या करता है ये। इसने टाइम लिया है 26 तक का, 26 तक के बाद देखते हैं क्या करता है। थैंक यू सर। नमस्ते मैम, आप क्या कहना चाहती हो इस सब के बारे में? देखिए मैडम, आश्वासन तो जो भी यहाँ आता है ना, या फिर हमारे यहाँ से डेलीगेशन जाता है, जा कर के मिलते हैं, सब दे रहे हैं आश्वासन। तो अब ये जैसे बोल गए कि मेरी सरकार आएगी उस टाइम करेंगे, सरकार बीजेपी सरकार है ना, इनका इंतज़ार क्या करना। 5 साल की बात है, 5 साल तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे धरने पे। करना चाहिए तो हमारे जो खट्टर हैं बीजेपी सरकार है वो कर सकती है, लेकिन कोई करेगा नहीं। आगे इनके ऊपर बर्डन पड़ेगा, भाई आगे इलेक्शन होंगे, इन्हें करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करेंगे तो शायद हो भी सकता है कि जेजेपी भी आ जाए, वो कर दे। तो आपको विश्वास नहीं है कि जो ये बोल के गए हैं वो करेगी? नहीं मैडम, अभी तो कैसे विश्वास कर ले, आश्वासन तो सभी दे रहे हैं। ऐसे आश्वासन पे विश्वास करके तो हम उठ ही जाते। आश्वासन तो हमें 2 महीने से मिल रहे हैं, आश्वासन से मैडम कुछ नहीं होगा। ये आप देख रहे हो कि हमने जितने भी अध्यक्षों से बात की है, उनका कहना है कि हमें इनके आश्वासन पे कोई विश्वास नहीं है। सर, अभय चौटाला के बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मीनू राजपूत जी, आपका और पवन जी का और आपके चैनल का हमारी बार में स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। अभय चौटाला जो अभी विधायक हैं, वो आज हमारे धरने को समर्थन देने आए थे, और उन्होंने घोषणा की है कि भाई इस चीज़ को विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, और कभी उनकी सरकार बनती है तो उनका कहना है कि भाई इस मामले को बिना कहे पूरा करवाएंगे, तब महेंद्रगढ़ को उसका मान सम्मान वापस दिलवाएंगे। सरकार आएगी तब की बात है सर, उससे पहले उसके बारे में क्या कहना है आपका? तो सरकार, ये तो जनता के मत के ऊपर है कि भाई सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं। बाकी उन्होंने बड़ा अपना विचार रखा है, भाई अगर उनकी सरकार बनती है तो भाई वो हमारे ज़िले को, उसकी रूपरेखा को और ज़िले को उसकी इज्जत प्रदान करेंगे। तो अभय चौटाला के जो आश्वासन को आप समर्थन करते हो? आश्वासन तो देखो, ये नेता आते रहते हैं और सभी पार्टियों के आते हैं। हम तो सबसे उम्मीद करते हैं कि सभी नेता आए और हमारा समर्थन करें। आज इनेलो वाले आए, कल हम उम्मीद करेंगे भाई कांग्रेस से दान सिंह भी आए, बीजेपी से रामविलास शर्मा आए, और हमारे डिप्टी सीएम हम सबसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर, आपका क्या कहना है इस अभय चौटाला के बारे में? बार एसोसिएशन ने पिछले 2 महीने से लगातार जो है धरना दिए हुए हैं, और हमारे बीच में साथी स्टूडेंट आके कर्मिक अनशन पे बैठ रहे हैं। आज भी एक मंच है महेंद्रगढ़ का जो कर्मिक अनशन पे बैठा हुआ है, और आज अभय सिंह चौटाला जी ने आके केवल यही आश्वासन दिया कि मैं यदि विधानसभा में मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया तो मैं विधानसभा में जाकर महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने के लिए और नारनौल को अलग जिला डिक्लेयर करने के लिए सरकार पर दबाव डालूंगा। और यदि सरकार ने इस समय हमारी नहीं सुने तो जब मैं सत्ता में आऊँगा तो बगैर कहे महेंद्रगढ़ को जिले का दर्जा, जिला मुख्यालय, सब अधिकार दे दिए जाएंगे। तो सर, वो तो सरकार आने के बाद की बात है, तो इससे पहले आप क्या कहना चाहोगे? मीनू राजपूत जी, ये देखो, ये तो वो खुद सत्ता में नहीं है, तो उसकी बात पे हमें भरोसा तो करना ही चाहिए। जब उसने कहा है तो हमें विश्वास है कि वो ज़रूर अपनी बात को पर कायम रहेंगे, और हमें तब तक वेट करना चाहिए। धन्यवाद सर। सर, आप क्या कहना चाहते हो अभय चौटाला के बारे में? देखिए मैडम जी, अभय चौटाला माननीय आज हमारे बार एसोसिएशन में आए
और हमें जो आश्वासन दे के गए हैं कि जब भी हमारी सरकार होगी, मैं बगैर कहे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के जो दर्जा है वो बिल्कुल हम देंगे। लेकिन जहाँ जब जो सरकार आने की जो बात है वो तो सरकार आने पर ही होगी। लेकिन उन्होंने एक बात और बताई है कि अब जब अभी जो विधानसभा का जो सेशन है वो चलने वाला है, उसमें मैं आपकी मांग को जोरदार पूरे तरीके से उठाऊंगा और आपकी मांग का समर्थन करता हूं। और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ होना चाहिए, जो कि पुराने टाइम से भी है, और महेंद्रगढ़ और नारनौल दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग बना दिए जाए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो सरकार आने की बात है सर। जिस हिसाब से वो आश्वासन दे के गए हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि कंटिन्यू ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी। देखिए जी, ऐसा है, प्रजातंत्र में नेता आते रहते और आश्वासन भी देते रहते, लेकिन हमें हमारा जो समर्थन देके उन पर समर्थन का हमें विश्वास भी करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी आगे हमें कुछ देखो विश्वास भी करना होता है कुछ चीज़ों पर, लेकिन वो तो सरकार आने पर डिपेंड होगी, क्योंकि क्या होता है क्या नहीं। वैसे तो हर नेता आता है और विश्वास देके चला जाता है, लेकिन आश्वासन ही काफ़ी नहीं, बल्कि हमारी मांग का वो समर्थन करें, विधानसभा में सेशन में उठाएं, हमें ऐसी डिमांड करते हैं उनसे। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। नमस्ते सर, अभय चौटाला के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभय चौटाला जी हमारी बार में आए और जिस उद्देश्य से वो आए थे और हमने बुलाया था वो हमारा पूरा हुआ है। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है बार में आकर कि आपका पुराना ज़िला है, सबसे डिमांड आपकी जायज़ है और आपके साथ हूँ मैं, और यदि हमारी सरकार आती है तो बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी के मांगे आपको आपके ज़िला मुख्यालय देंगे, नारनौल को अलग ज़िला बना देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें लोगों की सुविधाओं के लिए अलग अलग ज़िले बना रही हैं आजकल, तो वो इस मांग का समर्थन करके गए हैं पूरे 100%, और विधानसभा में हमारी मांग भी उठाएंगे ये भी कह के गए हैं। और उनकी सरकार यदि आती है, वो सत्ता में आते हैं, तो हमारा वो ज़िला मुख्यालय वाली यहाँ महेंद्रगढ़ को मिलने वाली मांग पूरी कर देंगे। तो वो तो सरकार आने के बाद की बात है ना सर। तो जब तक आप क्या करोगे, मतलब इस हिसाब से तो जितने भी नेता आए हैं आश्वासन दे के गए हैं, तो हमें तो लगता नहीं कि किसी भी समस्या का कोई समाधान हुआ है। इस हिसाब से कितने दिन और ये लगातार लड़ाई लड़नी पड़ेगी? जब तक जिला मुख्यालय स्थापित नहीं हो जाते हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इसका समाधान करेगी। नहीं तो हम आगे विधानसभा चुनाव में यदि ये पूरी नहीं हुई मांग तो इलेक्शन का जनता से मिलकर बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसे कि आपके साथ अभी हमारी सहयोगी थी वो आपके साथ जुड़ी हुई थी, तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति जन कल्याण मंच के जो ग्रुप है उसके व्यक्ति यहाँ पर बार एसोसिएशन में अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नीरज मित्तल। सर, जैसे कि आप यहाँ बार एसोसिएशन में पहुँचे हो, क्या कहना है आपका, किस प्रकार अपना समर्थन कर रहे हो? देखो, एक हमारे मन में बहुत जब से होश संभाला तब से एक मन में टीस है जी कि जिला तो ठीक है महेंद्रगढ़ है, परंतु कहीं बाहर जाते हैं जी तो लोग हमसे पूछते हैं जी कि ये महेंद्रगढ़ कहाँ पर है, जी तो उनको जवाब देना पड़ता है नारनौल के पास है। बोला हाँ नारनौल के पास हो सकता है, नारनौल तो जानते हैं कहाँ है, महेंद्रगढ़ का नहीं मालूम कहाँ है, जिला महेंद्रगढ़ है और जिला महेंद्रगढ़ है। जी। तो एक टीस मन में छाई रहती है। अभी पीछे की मैं घटना बताता हूँ। एक कंपनी में एक एजेंसी लेने के लिए हम चले गए, जी तो उनसे एजेंसी की बात की, तो उन्होंने पूछा कहाँ एजेंसी करनी है, तो हमने कहा महेंद्रगढ़ में। तो उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ कहाँ है, हम तो केवल जिला लेवल पर ही एजेंसी देते हैं और महेंद्रगढ़ तो हमारी जिला की लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको एजेंसी नहीं मिल सकती। बताओ, अब हम जिले महेंद्रगढ़ में बैठे हुए भी एक जिला लेवल की एजेंसी नहीं ले सकते, तो मन में एक देखो दुख तो होता ही है। तो इस सब दुखों का एक ही निवारण है कि यहाँ पर जिला मुख्यालय बने, और ये जिला मुख्यालय के लिए वकील साहब पहले भी इन्होंने 1 साल पहले संघर्ष किया था, अब दोबारा 2 महीने से ये संघर्ष के रत है और धरने पर बैठे हैं। तो इनका मैं तो ये कहूँगा कि पूरे शहर को समर्थन दे रहा है, दिल से तो समर्थन पूरा शहर दे रहा है, परंतु शहर को आगे आकर समर्थन देना पड़ेगा, और वो समर्थन देने के लिए हम आज इनके साथ कर्मी अनशन पर बैठे हैं। तो सर, जैसे कर्मी अनशन पे आप आज रहोगे या कल आपकी दूसरी टीम है वो अलग से कुछ ग्रुप है वो आएंगे, या एक दिन के लिए यहाँ पर दे रहे हो इनका साथ?
ऐसा जी हम आज पिछले 4 दिनों से लगातार कोई ना कोई यहाँ कर्म एक्शन के लिए बैठ रहा है 1 बाय 1 करके 1 दिन के लिए। आज हम बैठे हैं, कल और कोई साथी आकर बैठेंगे। और जैसा कि हमारी जिला मुख्यालय बहुत पुरानी मांग है और पिछले 2 महीने से लगातार हमारे वकील साहिबान और अन्य संस्थाओं के लोग अनशन इसमें समर्थन दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा करे ताकि हमें जिला मुख्यालय के सारे ऑफिस यहाँ हमें चाहिए और लोगों को साथ यह न्याय मिल सके। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जैसा कि भाई रमेश जी ने अभी बताया कि जिला मुख्यालय जो है वो हमारी मांग ही नहीं अपितु हमारा हक है और वो सरकार को अपना जो अड़ियल रवैया है उसे छोड़ करके इस मांग को स्वीकार करना चाहिए और महेंद्रगढ़ का जो हक है वो देना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 2 महीने से बार एसोसिएशन की ओर से ये यहाँ पर धरना आंदोलन चल रहा है और इसमें शहर के अन्य जो समाज सेवी लोग हैं वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं। और उसी कड़ी के दौरान आज हम जन कल्याण मंच की ओर से हमारे 4 साथी जो हम यहाँ आज क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और आगे भी जो नंबर से जो है सभी संस्थाएं अपना अपना समर्थन देंगी और अनशन पर जो है लोग बैठेंगे। तो मेरा अंत में यही कहना है कि सरकार को ये जो है दूध का दूध करना चाहिए, पानी का पानी करना चाहिए और ये जो जायज़ मांग है महेंद्रगढ़ का हक है और महेंद्रगढ़ को देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।